सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल क्या हुआ था? कल स्टोरेज कम हो जाने के कारण जो है स्टोरेज स्पेस, तो ये हमारी वीडियो यहाँ पे 72 क्वेश्चन नंबर जो है आपका, यहाँ पे ये रुक गई थी इस प्रश्न के बाद ही। तो यहाँ पे इसकी हम व्याख्या नहीं कर पाए थे। तो आज हम शुरू करेंगे इसी प्रश्न से दोस्तों। तो जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल के साथ जुड़ जाएं। और दोस्तों, जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 की, तो उसके लिए मैं बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले यदि आपको अच्छे नंबर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 में लाना है या कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसका जो मेन बेस होता है वो होता है प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। मतलब जो आयोग द्वारा पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो यहाँ पे मेन बेस होता है किसी भी एग्जाम का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को यहाँ पे कंप्लीट करा रहे हैं। तो हाथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जो भी चैनल पर नए हैं, ठीक है। और जो भी भाई बहन आपके तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा, ताकि उनसे भी कोई भी एग्जाम में प्रश्न ना छूटे। और हाँ, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखें, ताकि दोस्तों एक एक प्रश्न आपसे ना छूटे, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी प्रश्न से शुरू करते हैं जहां पे हमने खत्म किया था। पहला, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये आपसे पूछा है। 1/4, 1/3, 1/2 या 1/5? तो राइट आंसर क्या होगा? 1/3 यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। कितने? 1/3। तो इसकी चलिए यहाँ पे हम व्याख्या देखेंगे अच्छे से, और यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके तैयार होंगे। तो शुरू करते हैं कि राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो लोकसभा है आपका वो निचली सदन है, निचली, ठीक है। निचली प्रतिनिधि सभा है लोकसभा, और राज्यसभा आपका वो भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊपरी कौन सी है और निचली कौन सी है, ठीक है। राज्यसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है, ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है? 245 है, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है, कुछ पूछा जाता है ये प्रश्न एग्जाम में। तो 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो याद रखना है कितने? 1/3। ये जो है आपसे पूछा है, 1/3 याद रखना है, प्रत्येक 2 वर्षीय सेवानिवृत्त होते हैं। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कितना होता है? 5 वर्ष। याद रखना, लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, ये आपसे पूछा है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या उपराष्ट्रपति, या लोकसभा अध्यक्ष? तो कौन होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष? तो आपका उपराष्ट्रपति होता है, याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। चलिए यहाँ पे इसकी व्याख्या देखेंगे। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये बात ध्यान रखना है। अतः उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं होता, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, ये आपसे पूछा है। 25 वर्ष, 31 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 30 वर्ष होती है। कितनी होती है? 30 वर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे और जानेंगे राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है यदि वह भारत का नागरिक हो, पहली बात। उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, दूसरी बात।
और कोई ऐसी अन्य अर्हताएं जो संसद द्वारा मांगी गई हो। ठीक है, ये 3 चीजें आपको जरूरी होती हैं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने कि यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, 2018 के पूछे हैं, एम वेंकैया नायडू, प्रकाश जावड़ेकर, राजनाथ सिंह या रामविलास पासवान। तो एम वेंकैया नायडू थे 2018 में। ठीक है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। देखिए फिर से वही प्रश्न, यह एक स्थायी सदन है, ये और ध्यान रखना, राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी सदन है। ठीक है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेना निवृत्त हो जाते हैं और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति है। प्रश्नकाल में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू थे। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ है। कौन है वर्तमान में, कौन है, श्री जगदीप धनखड़, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, कि निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है। ये आपसे पूछा है, इनमें से एक बताना है कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला, यह संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है। यह धन विधेयक और गैर धन विधेयक पेश लागू कर सकता है। गलत बात है, लोकसभा में होता है ये काम। यह कराधान, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों के प्रस्तावों को मंजूरी देता है। ये भी गलत है। ठीक है, बजट जो धन विधेयक आपके लोकसभा से संबंधित होते हैं। ऑप्शन सी, यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों के संशोधन का सुझाव देता है। ये तो ठीक है। ऑप्शन डी, यह आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देता है। तो यहाँ पे ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा को कुछ मामलों में लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त है, तो कुछ मामलों में विशेषतः वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा से कम शक्तियां प्राप्त है। देखिए वित्तीय क्षेत्र में कम प्राप्त है। संविधान संशोधन विधेयक, आपातकालीन प्रावधान तथा महाभियोग प्रक्रिया में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त हैं, जबकि धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करने तथा धन विधेयकों को संशोधन हेतु सुझाव देने तक ही जहां राज्यसभा सीमित है, वहीं राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर कानून बनाने हेतु संसद को अग्रेसित करने तथा अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने संबंधित प्रावधानों के लिए राज्यसभा लोकसभा से अधिक शक्तिशाली है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। 16 अगस्त 1947 को, 13 मई 1952 को, 27 जनवरी 1950 को, 15 जून 1952 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी। ठीक है, याद रखना है। आमीन परीक्षा 2016 में प्रश्न पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक जो है वो 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश मावलंकर, ठीक है, याद रखना है कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। 13 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 ईस्वी। एम अनंत सेनम अयंकर, ये 8 मई 1956 से 16 अप्रैल 1962 तक लोकसभा अध्यक्ष थे। वर्तमान में भारत की 17वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है। इसके अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। ठीक है, ओम बिरला है, याद रखेंगे। 17वीं लोकसभा चल रही है और उसके अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, संसद का कार्य कौन सा नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला कि संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है। धन बिल, बजटीय कार्य, इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ऑप्शन बी है कि संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। ऑप्शन सी है आपके सामने, संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। ऑप्शन डी, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है।
कि संसद के पास न्यायिक शक्तियां भी हैं। यह राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति रखती है। संसद राष्ट्रपति तथा उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग पारित करती है। संसद को महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए तथा उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा संकल्प पारित किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? ठीक है, कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे 25 वर्ष की यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि पंचायत चुनाव में खड़े होने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। याद रखनी है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए जो आयु चाहिए सदस्य के लिए वो 30 वर्ष है। ठीक है, याद रखना है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। ठीक है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए और कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष पंचायत चुनाव का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? फिर से वही प्रश्न, 25 वर्ष। ठीक है, चलिए शून्यकाल का क्या अर्थ है? ये यहाँ पे पूछा है आपसे। शून्यकाल का क्या अर्थ है? जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। तो शून्यकाल का जो अर्थ है, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। याद रखना है, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। व्याख्या देखेंगे अच्छे से, देखिए और सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि शून्यकाल भारतीय संसद की देन है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, जो शून्यकाल है वो भारतीय संसद की देन है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय 12 से 1 बजे का समय जो है वो शून्यकाल कहलाता है और इस काल का दोनों सदनों की प्रक्रिया संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, याद रखना ये भी। और इस काल में चलने वाली जो कार्यवाही है को भारतीय प्रेस या अखबारों में शून्यकाल की संज्ञा दी है और इस काल के दौरान सदस्य कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। ठीक है, अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठता है शून्यकाल में और उस पर तुरंत कार्यवाही वो चाहते हैं। 12 से 1 के बीच का इस समय यहाँ पे निर्धारित है। चलिए अगला प्रश्न कि लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह, 5 माह, 3 माह या 6 माह? तो लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की जो सूचना अवधि है वो 1 माह की है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। व्याख्या देखेंगे, लोकसभा में निजी सदस्यों द्वारा विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 1 माह की होती है। ठीक है, जबकि सरकारी सदस्यों को विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 7 दिन होती है। यदि एक कार्यकारिणी मंत्री द्वारा एक बिल पेश किया जाता है तो उसे सरकारी बिल या सार्वजनिक बिल कहा जाता है और यदि किसी मंत्री से इतर संसद के अन्य सदस्य द्वारा बिल विधेयक पेश किया जाता है तो उसे निजी विधेयक कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि वर्तमान में ... लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऑप्शन है आपके सामने, तो 543 ऑप्शन होगा कि वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या क्या है? ठीक है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या क्या है? 550, 552, 250 या 600? तो इसका जो राइट आंसर जो अधिकतम संख्या जो क्या थी तो 552 यहाँ पे थी। ठीक है, व्याख्या देखेंगे, यहां से चीजें क्लियर होंगी क्योंकि इसका राइट आंसर जो है आपके सामने क्लियर नहीं क्या है। भारत के संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या सदस्य संख्या 552 थी। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से
वे अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं तथा भारत के राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये प्रावधान जो है वो समाप्त कर दिया गया। अब अथ वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 550 है। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका आंसर है देखा जाए तो 550 भी होगा, 552 भी होगा, लेकिन जो सबसे सटीक आंसर अब जो होगा वर्तमान की स्थिति से वो 550, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है, ये आपसे पूछा है। तो कितनी है आपको बताना है। तो 131, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 131 सीटें आरक्षित हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे, हमने बात की। वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला है, ठीक है, ये भी हमने बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो डॉक्टर बलराम जाखड़ है, ठीक है। कौन है? डॉक्टर बलराम जाखड़। भारत में निम्न में से लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा डॉक्टर बलराम जाखड़, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। डॉक्टर बलराम जाखड़ 22 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1985 तक तथा 16 जनवरी 1985 से 18 दिसंबर 1989 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। यद्यपि इसके पहले जाखड़ को पीठासीन अधिकारी के रूप में पिछला कोई अनुभव नहीं था। ये स्वतंत्र भारत में लगातार 2 बार की पूर्ण अवधि के लिए बने रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष हैं और उनकी कुल अवधि 1 दशक से मात्र 1 माह कम थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? ये आपसे पूछा है। 64, 75, 80 या 70। तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है वो 80 है, याद रखना है। सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट है, 80 सीट का प्रतिनिधित्व करता है उत्तर प्रदेश। और लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है? 545 है, याद रखेंगे, ठीक है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 81 में क्या किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने कि संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं? तो 26 है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थक की आवश्यकता होती है। तो 100, 25, 75 या 50 कितनी होती है न्यूनतम सांसदों? तो 50 न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है अविश्वास प्रस्ताव के लिए पेश करने के लिए, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ध्यातव्य है कि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया नियम बनाने का अधिकार है। अतः लोकसभा के नियम 198 के तहत प्रावधान किया गया है कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि ... को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है राज्यपाल को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को? तो राज्यपाल को, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की अवधि होती है। विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद जहां उपलब्ध हो तथा राज्यपाल से मिलकर बनी होती है। राज्य का राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है और राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत तथा उसका सत्रावसान व विघटन भी करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ऑप्शन डी 60 एवं 500, ठीक है, याद रखना है। चलिए भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? राज्य का विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल या उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश?
तो बताइए इसका, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें दोस्तों, और इसी तरीके से पढ़ते रहें।